हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी की मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिकल क्लासेस क्यों? क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स के द्वारा, आप जब बाजार में जाते हैं उसके द्वारा, कि ताकि आप बिजनेस भी अच्छी तरह कर सकें और कोई भी एग्जाम अच्छी तरह पास कर सके। क्योंकि ये जीसी नेट वगैरह जो एग्जाम होते हैं बहुत ही डिटेल अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होते हैं और उनमें आपको कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो आज हम डिमांड का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? पहली बात तो आप ये समझिए कि एक्सपेंड होना यानी किसी चीज का प्रसार होना, बढ़ना किसी चीज का, तो वो जो चीज है वो एक्सपेंशन जो जाता है वो एक ग्राफ के साथ होता है और वो प्राइस से रिलेटेड है। यहाँ पे हम एक कोड बना सकते हैं। आज आप देख लीजिए कोड भी कैसे बनाने हैं आपको। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको आप ECP नाम दीजिए, ECP। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होते हैं? प्राइस की वजह से होते हैं। प्राइस के घटने या बढ़ने की वजह से आपके एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अब आता है इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, और शिफ्ट इन डिमांड। तो ये दो तीन तरह से जाना जाता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट यानी किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, ये नई चीज बनना। जैसे कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूं अभी, अब यहाँ पे मेरी पोजीशन क्या हुई? शिफ्ट हो गई, यानी पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो गया। सेम डिमांड कर्व नहीं है, अब यहाँ पे होता है ये सेम डिमांड कर्व के साथ में। क्योंकि प्राइस, जब आपने सिंपल डिमांड कर्व जब पढ़ा था उसमें प्राइस जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो आपका सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है। तो ECP हमने इसलिए लिया, यानी कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? रिपीट करिए, प्राइस की वजह से होता है। और इंक्रीज डिक्रीज और शिफ्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं? IDS। अब इसको लिखेंगे हम IDS, O लिखेंगे। हमने क्या लिया था डिमांड, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड में, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स में क्या क्या आता है? टेस्ट आता है, प्रेफरेंसेस आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आता है हमारा। तो जो सारी चीजें हैं, जैसे पॉपुलेशन आता है या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आता है, सारी चीजें हमने क्या ली थी? वहां पे स्थगित कर ली थी, स्टेबल ली थी। वो सारी चीजें जो होती हैं प्राइस के अलावा, उनकी वजह से डिमांड कर्व में जो चेंज आता है, जब शिफ्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्या? आपका शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे IDSO। अब यहाँ क्या लगा? इंक्रीज डिक्रीज किसकी वजह और शिफ्ट किसकी वजह से आते हैं? अदर फैक्टर्स की वजह से। तो इस कोड को अगर आप याद रख पाएंगे तो समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म। क्योंकि ECP यानी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन प्राइस की वजह से, IDSO यानी इंक्रीज डिक्रीज शिफ्ट किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। हो गया क्लियर? अब इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कैसे होता है? थोड़ा सा आपके सामने ग्राफ इसलिए बनाना जरूरी है ताकि आप भी बहुत इजीली बना सकें। वर्टिकल एक्सिस पहले ही खींच ली थी हमने, अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचते हैं। हमेशा ग्राफ्स में दो एक्सिस होती हैं आपकी, एक वर्टिकल, एक सॉरी थोड़ा सा खराब हुआ, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, Y एक्सिस, ओरिजिन हो गया, X हो गया, और दो एरो अच्छे से लगा दो यहाँ पे। हो गया हमारा मैदान हमारे ग्राफ का तैयार। ओके, अब यहाँ पे हमने प्राइस लेना है। हमेशा याद रखना, प्राइस वर्टिकल एक्सिस पे लेना है, क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? ये ऐसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, पड़ा हुआ, मतलब कि सीधा लेटा हुआ जो आपका वक्र होता है उसको, और वर्टिकल एक्सिस ये आपका जो खड़ा हुआ है नॉर्मली उसको बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल ये स्टैंडिंग पोजीशन में जो है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में, जस्ट लाइक आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर नाउ। अब डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं? सिंपल सी बात है, डिमांड कर्व में एक प्राइस ले लिया हमने, राइट। यहाँ पर ऐसे नहीं बनाते, मैं फ्री हैंड बनाती हूँ। प्राइस है हमारा, तो यहाँ प्राइस है, प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी आपकी है Q है यहाँ पे, तो इसको P1 लेते हैं, यहाँ पे Q1 लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं भाई, और फ्री हैंड इसको ग्राफ को हम बनाते हैं ऐसे। हो गया, बन गए, दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लिए। अब देखते हैं कि अगर प्राइस घटता है तो क्या असर पड़ता है। अब प्राइस हमने यहाँ पे घटाया, P2 लिया, और यहाँ पे क्या हुआ है? ये ऐसे हुआ है, ठीक है। अब ये P2 में Q2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये पॉइंट A सपोज है, ये B है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, अब ये ऐसे हो गया,
ठीक है। अब ये डी क्या है आपका डिमांड कर्व है। कुछ लोग DD1 लिखते हैं, DD डैश भी लिखते हैं, तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक डिमांड कर्व हमें मिल गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, जब प्राइस आपका ज्यादा था और ज्यादा से जब कम पे आया तो क्या हुआ है, डिमांड पे क्या असर हुआ। जब प्राइस ज्यादा था डिमांड कम थी, Q1 थी, अब आगे की तरफ बढ़ रही है Q2। जैसे यहाँ अगर आप इसको 2 यूनिट्स लो, यहाँ 4 ले लो, यानी कि पहले अगर हम किसी चीज की 2 इकाइयां खरीद रहे थे, अब हम उसकी 4 इकाइयां, तो हमेशा 4 तो 2 से बड़ा ही होता है। तो अब इसका मतलब क्या, डिमांड आपकी एक्सपेंड हो गई है, तो इसको क्या कहेंगे हम कि एक्सपेंशन इन डिमांड। तो जब हमारा डिमांड पर आगे की तरफ मूव करता है ऐसे, तो एरो लगाओ यहाँ से ऐसे, इस तरफ मूव किया कि नहीं किया, राइट हैंड साइड ऐसे देखो, डिमांड ऐसे जा रही है तो हमारा डिमांड का ऐसे मूव कर रहा है, इसको कहेंगे एक्सपेंशन। मैं EX लिख देती हूँ, EXP एक्सपेंशन के लिए। अब सोचो अगर इसके विपरीत प्राइस पहले P2 था, अब P1 हो गया, यानी कि अगर पहले 50 रुपए था किसका प्राइस, ₹50, अब ये 100 रुपीज हो गया, ₹100 हो गया, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ है, डिमांड किस तरफ भागेगी वापस। जब P1 है तो डिमांड आपकी क्या है, Q1 है, यानी 4 से घट के 2 यूनिट्स हो गई, तो डिमांड घट गई, इधर की तरफ आ गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, डिमांड सिकुड़ गई है हमारी, तो इसको कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, C1T लिख दिया हमने। तो इस तरह जब डिमांड राइटवर्ड मूव करती है, देखिएगा आपका एक्स एक्सिस पर इस तरफ आगे की तरफ बढ़ती है, यानी ज्यादा हो गई, उसको एक्सपेंशन कहते हैं, एक्सपेंड हुई आपकी, और जब इधर की तरफ आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है, और ये सिर्फ प्राइस की वजह से, ओन टू प्राइस। यहाँ प्राइस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे मत भूलना। अच्छा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ प्राइस से होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज किस वजह से होता है, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे पूरा डिमांड कर्व ही आपका शिफ्ट हो जाता है, राइट। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपके अदर फैक्टर्स जब एक्शन में आते हैं, जैसे सपोज आपका टेस्ट चेंज हो गया, या आपका पॉपुलेशन बढ़ गई किसी एरिया की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ गए हैं, जैसे कि अब कोई चीज महंगी हो गई, पहले आप उसका भी कंजम्पशन कर रहे थे। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप कुछ अमाउंट चाय का लेते थे और कुछ कॉफी पीते थे। नॉर्मली हम अपने घरों में ऐसा ही करते हैं कि कुछ लोगों के लिए चाय बनती है, कुछ लोगों के लिए कॉफी बनती है, तो कॉफी और चाय के पैकेट दोनों या बॉक्स कंटेनर्स हमारे घर में दोनों होते हैं, पैक्स होते हैं। अब अचानक से सोचो कि कॉफी बहुत महंगी हो गई, वो नॉर्मल आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। रिच लोग तो पी ही लेंगे, लेकिन नॉर्मल लोग जो बजट बना के अपना राशन लाते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो कॉफी पिए, तो वो क्या करेंगे। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो डिमांड थी कॉफी की, वो भी चाय के साथ मर्ज कर दी, यानी कि अब चाय ज्यादा डिमांड में आ जाएगी, क्योंकि कॉफी बहुत महंगी हो गई। तो कॉफी के जो कस्टमर्स थे, सपोज करो आप एक पैक अगर चाय का लेते थे, एक पैक कॉफी का लेते थे, राइट। अब यहाँ पे वन पैक ले रहे थे, सिंपल, एक घर का इतना ही नॉर्मली खर्चा होता है, या 2 पैक रख लो, चलो अच्छा लगेगा आप लोगों को। 2 पैक ले लिया, 2 पैक कॉफी के, 2 पैक चाय के, टी, ये सी कॉफी। ओके, अब अचानक कॉफी आपकी हो गई 1000 रुपए, 0 लगा दो एक और। अब 1000 रुपए की कॉफी शायद हम एक पैक ना ले पाए, हमारा बजट अलाउ नहीं करता। सपोज हमारी 10,000 सैलरी है, हमारा तो हम कॉफी पी डालेंगे 1000 की, तो हम क्या करेंगे भाई, अचानक कोई इंपोर्ट ड्यूटी लेके कुछ भी ऐसा हुआ कि हमें कॉफी अवेलेबल नहीं है सस्ते दामों पे, 1000 रुपए में बिक रही है वो। अब हमने क्या किया, हम 2 पैकेट चाय के लाते थे और 2 कॉफी की, तो अब हमने ये 2 पैकेट कॉफी के कैंसिल किए और चाय में ऐड कर दिए, 2+2, यानी कि अब हम चाय ही पी लेंगे। जो भी आएगा मेहमान हम उसे भी चाय देंगे, हम तो कॉफी नहीं देते भैया, बहुत महंगी हो गई। अब क्या हुआ है, यहाँ 1+1, अब यहाँ सॉरी 4 पैकेट में, अब यहाँ पे 100 और आप ऐड कर दो। सपोज 2 पैकेट्स के 100 के आ रहे थे, हमने और ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, अब चाय की डिमांड एवं ही बढ़ गई फालतू में, क्योंकि कॉफी महंगी हो गई। इसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा। तो अब इसको कैसे डिपिक्ट करेंगे आप, यहाँ पे देखिए, ये आपका ग्राफ बना। नॉर्मली मैं फ्री हैंड ग्राफ्स बनाती हूँ, आप भी बना सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन डाला था, हाँ यहाँ पे भी है। ओके, अब क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइस आपका चाय का ये है, हम चाय का ग्राफ बनाएंगे सिर्फ, ठीक है। अब चाय का ये है आपका प्राइस, सपोज 50 रुपीज था, और 50 रुपीज पे हमारे 2 पैकेट, हम यहाँ प्राइस है 2 पैकेट हम खरीद रहे थे इसके चाय के। अब यहाँ 2 है ये,
और ये 50 रुपीज है। अब इन दोनों को ज्वाइन करो भाई, ऐसे ये इधर ज्वाइन किया, हॉरिजॉन्टल मूव किया, फिर वर्टिकल मूव किया, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डिमांड कर ऐसे लें, ऐसी कोई भी डिमांड कर है इसका, अब इतने पे इतना हो जाएगा ऐसे करके, कुछ भी आर्बिट्ररी ऐसे ले ले, कुछ भी ले लें, पर हमारा मेन फोकस यहाँ 50 रुपए वाली कीमत पर है, ठीक है। कि डिमांड कर एक पॉइंट से नहीं बनता, इसलिए मैंने 2-3 पॉइंट उनको मत देखो, बस इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट। अब क्या हुआ, सपोज कि आपका कॉफी महंगी होगी तो हम चाय पे शिफ्ट होंगे, तो अगर कॉफी महंगी है तो इसमें प्राइस तो चेंज कॉफी चाय का तो हुआ नहीं, तो हम प्राइस चाय का टच ही नहीं कर सकते। अब डिमांड कर आगे की तरफ मूव हो जाए, क्योंकि अब 4 पैकेट हम कॉफी के ले रहे हैं यहाँ पे, तो डिमांड कर हमारा क्या हो जाएगा, नया डिमांड कर हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके, पहले ऐसे जा रहा था, अब नया डिमांड का जो है हमारा वो शिफ्ट हो रहा है ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हम 4 पैकेट चाय के ले रहे हैं, लेकिन प्राइस में कोई असर नहीं पड़ा, तो सेम आपका प्राइस पर हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, तो नया डिमांड ये डी था, ये D1 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा D1 पर क्या है, हमारा चाय ज्यादा हम पी रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइस में चेंज नहीं आया। जब सेम प्राइस पर ज्यादा डिमांड होने लगे उसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और जब सेम प्राइस पर कम डिमांड होना शुरू हो जाए उसे कहते हैं हम डिक्रीज इन प्राइस। अब सपोज करो यहाँ पे एक और कर्व बना लो ऐसे ही, अगर आपकी प्राइस जो है सेम है, फिर से 50 रुपीज है, आपका 50 रख लो यहाँ पर, ये प्राइस है आपका, ये आपका डिमांड है यहाँ पे, ऐसे डिमांड है। अगर सेम प्राइस पर आपका डिमांड डिक्रीज हो जाए, फिर से आपकी अगर इतनी हो जाए सपोज, और आपका डिमांड कर ऐसे शिफ्ट हो जाए पीछे की तरफ, तो यहाँ D1 ये था और D2 ये है। किसी भी वजह से लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया, लोगों ने चाय छोड़ दी, एनीथिंग लाइक दैट। पहले 2 पैकेट ले रहे थे हम, अब हम एक ही पैकेट ले रहे, किसी भी वजह से हमारा टेस्ट चेंज हो गया, या हमें कोई शुगर की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ भी ऐसा हुआ, एसिडिटी चाय बनाती है, हेल्थ रीजंस है, कुछ भी वजह हुई, उसकी वजह से हमारी डिमांड थी कम हुई, उस वजह से हमारा क्या हुआ, ये डिक्रीज इन डिमांड हुआ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो आपकी समझ में आया कि अगर आपका डिमांड जो है अगर बढ़ती या घटती है अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस चेंज नहीं होता है, तो उसे कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, और डिमांड का पूरा शिफ्ट हो जाता। डिमांड का क्या हुआ, यहाँ पे तो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये इंक्रीज इन डिमांड था, इंक्रीज था, और यहाँ पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये डिक्रीज इन डिमांड था, यानी इस तरफ आगे शिफ्ट होकर, तो ये शिफ्ट हो रहा है। पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही हमने तो नया बना डाला, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हुआ। जब प्राइस की वजह से हुआ तो आगे पीछे वो घूमता चला जाएगा, इसको हम आपका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कहते हैं। जब किसी और वजह से प्राइस के अलावा कोई और कारण होता है हमारी डिमांड के बढ़ने घटने का, तो हम उसे इंक्रीज डिक्रीज कहते हैं। हो गया सिंपल। कोड है हमारे पास, इसका क्या ECP कोड है आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का, इसका है IDSO। अब देखते हैं हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, किसी एक वस्तु का प्राइस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी चेंज हो रही है, मतलब एक मात्रा चेंज हो रही है। यहाँ पे चेंज इन डिमांड ले रहे हैं हम, चेंज इन डिमांड यानी पूरी की पूरी डिमांड ले रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की डिमांड ले रहे हैं। या तो अब देखिए डिमांड कर अगर शिफ्ट हो रहा है प्राइस के अलावा किसी और वजह से, तो पॉपुलेशन की वजह से होगा, पूरे समाज में किसी वजह से चेंज, आपका जो किसी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चेंज होता है। तो जब इकोनॉमिस्ट कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो वो आपका चेंज इन शिफ्ट इन डिमांड कर कहते हैं, राइट, या चेंज इन डिमांड कहा जाता है उसको, इसको ड्यू टू चेंज इन इनकम टेस्ट वगैरह। अब यहाँ पर जो होता है वो प्राइस की वजह से होता है, जो प्राइस की वजह से चेंज होता है या एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, राइट, वो प्राइस की वजह से होता है। सिंपल, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू सेंड द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग द चैनल। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लोग इस तरह पढ़ते रहें, देश का नाम रोशन करें, और संसार में जहां जाएं तरक्की करें, और अच्छे से जीवन जिए, अच्छे इंसान बनकर जीवन जिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।